और खाटू श्याम जी की महिमा का संगम वास्तव में बहुत गहरा है। आपने थोड़ी बड़ी कहानी की इच्छा जताई है, तो आइए इस विशेष दिन के महत्व और इन दोनों कथाओं के गूढ़ अर्थ को विस्तार से समझते हैं। 1. पाप मोचनी एकादशी, मेधावी ऋषि का अहंकार और उद्धार। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और वासना किसी भी ज्ञानी का पतन कर सकती है, लेकिन एकादशी का व्रत उसे पुनः पवित्र कर सकता है। ऋषि का तप और इंद्र का भय। च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने घोर तपस्या शुरू की, जिससे स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा ने अपनी सुंदरता और नृत्य से ऋषि को मोहित कर लिया। ऋषि इतने मंत्रमुग्ध हुए कि उन्हें दिन और रात, यहाँ तक कि वर्षों का भी पता नहीं चला। वे 57 वर्ष तक उसी मोहजाल में रहे। श्राप और प्रायश्चित। जब मंजू घोषा ने वापस जाने की आज्ञा मांगी, तब ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे क्रोधित हुए और उन्होंने उसे पिशाचनी बनने का श्राप दे दिया। मंजू घोषा ने रोते हुए क्षमा मांगी। तब ऋषि ने करुणावश बताया कि चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ऋषि ने स्वयं भी अपने पिता की आज्ञा से ये व्रत किया, ताकि उनकी नष्ट हुई तपस्या वापस मिल सके। इस व्रत के प्रभाव से दोनों पुनः दिव्य रूप धारण कर पवित्र हो गई। 2. खाटू श्याम बर्बरीक की महान गाथा। खाटू श्याम जी की कहानी त्याग की पराकाष्ठा है। बर्बरीक पांडुपुत्र भीम के पोते थे। उनकी माता अहिलवती मोरवी ने उन्हें सिखाया था कि हमेशा हारे हुए का साथ देना। महाभारत का मैदान और 3 बाण। बर्बरीक जब महाभारत युद्ध की ओर चले तो उनके पास केवल 3 बाण थे। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धरा। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि मात्र 3 बाणों से युद्ध कैसे जीतोगे। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मेरा एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, दूसरा बाण अपनों को बचाने के लिए और तीसरा काम तमाम करने के लिए। श्री कृष्ण का धर्म संकट। कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक का प्रण है हारे का साथ देना। अगर कौरव हारेंगे तो बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ेंगे और पांडवों को मार देंगे। फिर जब पांडव हारने लगेंगे तो वे पांडवों की तरफ आ जाएंगे। ऐसे में तो धर्म की स्थापना कभी नहीं हो पाएगी। शीश का महादान। कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण दे। कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। लेकिन उनकी एक इच्छा थी, पूरा युद्ध देखना। कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के अंत में जब पांडव आपस में लड़ रहे थे कि जीत किसकी वजह से हुई, तब बर्बरीक के शीश ने गवाही दी।